महाराष्ट्र में कहीं पर भी कोई भी मामला हो अक़लियतों का, पसमानदगाओं का, तो अबू हाशिम आज़मी साहब असम्बली में आवाज़ उठाए। 12 नवंबर का मामला हो, ट्रेन सूट का मामला हो, औरंगाबाद, अम्बलनेर, नांदेड़, जहाँ कहीं पे भी कोई बात हुई हो वो पूरी मालूमात लेकर अपनी आवाज़ ऐवान में उठाते हैं। आज माइनॉरिटीज़ खुसूसन मुसलमानों को कोई पुरसान हाल है नहीं, और एक नुमाइंदा अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है। ये सोचकर हमने इस्तिक़बालिया कमेटी में बात रखी और मशवरा यह हुआ कि यार हमारा इस्तिक़बाल करना मकसद नहीं है। हमारे जो मुतालबात हैं, चाहे सनद के हो, पावर सब्सिडी के हो, BOMS डॉक्टर का मामला हो या मिली तंजीमों का मसाइल का मामला हो, ये सब मसाइल इनके ज़रिए से मनवाना ये हमारा मकसद है। इस्तिक़बाल तो हम जाकर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जाकर किए, मगर मालेगांव शहर में ये देखा गया कि बहुत सारी सियासी पार्टियों ने भी अपनी मीटिंगों में ये कहा कि ऐवान में अबू हाशिम आज़मी साहब आवाज़ उठा रहे हैं। ये सोचकर हमने मालेगांव शहर में 18 अगस्त बरोज़ जुमा शाम में 7 बजे से रात 10 बजे तक का बुनकर लॉन्स में अंसार जमात खाने में ये प्रोग्राम रखा है। अबू हाशिम आज़मी साहब जुमा की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे और दोपहर के 2 से 3 के बीच में मालेगांव शहर पहुँचेंगे और यहाँ मखसूस शख्सियत से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल और सुनेंगे। अबू हाशिम आज़मी साहब वो बंदा है कि कोई भी एक छोटा सा आदमी जाता है, वो कभी ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो, किस पार्टी से हो, किस मसलब के हो, कुछ नहीं, क्या काम है वो काम कर देते हैं। वो हर मुमकिन हर वक्त कोशिश करते हैं। आज हालात के हिसाब से ऐसे नुमाइंदों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए आपके चैनल से मेरी गुजारिश ये है कि तमाम शहर के लोग इनका हौसला अफजाई करें, इनका इस्तिक़बाल करें, ताकि इनके देखने के बाद और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाने के लिए दूसरे MLA भी राज़ी हों और बोलें। MLA तो बहुत है, मगर एक बंदा बोल रहा है, एक बंदे की ताकत उतनी नहीं रहेंगी। अगर 10 MLA एक साथ बोलेंगे तो महाराष्ट्र में अमन रहेगा, शांति रहेगी। ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा जिसकी वजह से जुल्म हो और एक ही तबके को वो जुल्म बर्दाश्त करना पड़े। यही सब बातें हैं, और अगर कुछ रहा तो आपको फिर वापस याद किया जाएगा या मीडिया के ज़रिए बोला जाएगा। शुक्रिया। शहरी इस्तिक़बालिया कमेटी मालेगांव की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी अखबार के और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों का हम इस्तिक़बाल करते हैं। शहर के मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के और मुख्तलिफ़ ख़यालात रखने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों को इकट्ठा करके एक शहरी इस्तिक़बालिया कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के तहत अबू हाशिम आज़मी साहब शेर महाराष्ट्र, जिन्होंने गोंडी के MLA रहते हुए पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी का अदा किया है, और ख़ास तौर से मालेगांव के ताल्लुक़ से जो बातें हैं वो तफसील से हमारे इस्तिक़बालिया कमेटी के सदर साहब यूसुफ इलियास साहब अभी आप लोगों के सामने रखेंगे, और उनका जो इस्तिक़बाल करना है उसका प्रोग्राम किस तरीके से है, उनकी आमद मालेगांव में कितने बजे वो मालेगांव पहुँचेंगे,
کہاں پر تھوڑا آرام کریں گے، ان کو جلسہ گاہ تک کس طرح لے جایا جائے گا، استقبالیہ جلسہ جو ہوگا اس کی کس کی صدارت میں وہ جلسہ رکھا گیا ہے، یہ سب باتیں ہمارے استقبالیہ کمیٹی کے صدر الحاج یوسف الیاس صاحب بتائیں گے۔ میں خاص طور سے ایک بات کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس استقبالیہ کمیٹی کا صدر ہم نے یوسف الیاس صاحب کو چنا کیونکہ ابو عاصم اعظمی کی آواز جب اسمبلی میں اٹھتی ہے تو اقلیتوں کے تعلیمی مسائل، اقلیتوں کے صنعتی مسائل، اقلیتوں کے روزگار کے مسائل، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے مسائل، وقف بورڈ کے مسائل، اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف تمام ہمگیر مسائل پر ابو عاصم اعظمی صاحب بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مالیگاؤں میں یوسف الیاس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ سائزنگ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، پاور لوم مالیگاؤں تعلقہ پاور لوم سنگھرش سمیتی کے اس طریقے سے صنعت کا تعلق ہے، سنی جمعیت العلماء آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے سیکریٹری ہیں، مذہبی معاملات میں بھی پیش رہتے ہیں، تو شہر کے ہمگیر مسائل پر، ہمگیر معاملات پر ان کی نمائندگی رہتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ جب ہمگیر مسائل پر ایک شخص کا استقبال کرنا ہے تو استقبالیہ کمیٹی کا صدر بھی ایک ہمگیر شخصیت کو ہم نے بنایا ہے، اور یوسف الیاس صاحب اس کمیٹی کے صدر ہیں۔ ہماری کیا تیاری ہے وہ تفصیل سے آپ کو یوسف الیاس صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔